Hello everyone, good morning. Welcome to Saraswati Center of Education, Kumatuli Hazaribagh. आज संदीप सर स्टूडेंट्स बात करते हैं क्लास 10th की साइंस है साइंस साइंस हाँ विज्ञान। एक्चुअली में साइंस को ना 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट आपका केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री को ना 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है ना। और वो 5 पार्ट्स क्या क्या हैं ध्यान से देखेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है ना। सेकेंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फोर्थ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और इस केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये वो केमिस्ट्री का। अगर हम फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स भी आपका 5 टॉपिक्स में आएंगे। फर्स्ट आपका होगा इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। है ना। थर्ड होगा सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इधर बात करते हैं। फोर्थ होगा लाइट। और लाइट जो है वो एक्चुअली में 2 केस में आएगा। एक आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, जो आपका बेस्ड ऑन मिरर। ये मिरर पे बेस्ड होगा बच्चों, ध्यान दो। और एक आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो बेस्ड होगा ऑन लेंस। ध्यान दोगे। रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन, एक में परावर्तन और एक में अपवर्तन है ना। और लास्ट टॉपिक होगा इसका दी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड यह आपका फिजिक्स का टॉपिक है। अब एक लास्ट टॉपिक आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक होगा लाइफ प्रोसेस
है ना। सेकेंड होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड होगा रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन दो केस में भाई, एक प्लांट्स का और एक एनिमल्स। फोर्थ होगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। फिफ्थ होगा आवर इन्वायरमेंट। और एक लास्ट होगा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ये आपका क्लास 10th का मैं बात कर रहा था। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के साइंस एक्चुअली में 3 पार्ट में डिवाइड है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और एक बायोलॉजी। जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वो सारे चैप्टर आपको इंडिकेट कर दिया गया है। अब ये टर्म 1 अनसमेटिक 1 और एक टर्म 2 अनसमेटिक 2, दैट इज फाइनल। खैर अब टर्म 1 टर्म 2 जो है वो दोनों मिला के आपको फाइनल में पूछता है। पहले समेटिक 1 था और समेटिक 2 था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो केमिस्ट्री से अगर देखा जाए तो फर्स्ट से लगातार थर्ड तक ये आपका T1 है, यानी टर्म 1। फिजिक्स में देखा जाए तो ऊपर से लास्ट 3 तक है ना, ये भी आपका T1 है, टर्म 1 है ना। और बायोलॉजी में देखा जाए तो ये ऊपर से लेके 2 तक ये टर्म 1 है। बाकी रेस्ट ऑफ देम जो बच गया वो टर्म 2 है। लेकिन आप ये नहीं समझेंगे दोस्त कि टर्म 1 का सिलेबस में केवल वही पूछेगा और टर्म 2 वाला में केवल टर्म 2 का पूछेगा। नहीं, टर्म 1 में केवल टर्म 1 पूछ सकता है, पूछेगा वही में पूछना उसको। लेकिन टर्म 2 में जब आओगे तो टर्म 1 भी पूछेगा। तो उस समय आप जिस समय फाइनल एग्जाम दे रहे हो उस समय टर्म 1 का 40% क्वेश्चन पूछेगा और टर्म 2 का आपका 60% क्वेश्चन पूछेगा, टोटल 100%। क्लियर है? तो वीडियो को पॉज करके आप तो इसे नोट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो स्टार्टिंग का जो केमिस्ट्री चैप्टर का है, उस केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जिस चैप्टर को फर्स्ट वे में पढ़ना हो, यानी टर्म 1 में, अब उसके विषय में जानकारी देना ताकि स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि कौन टॉपिक कब पढ़ना था और कब कितने मार्क्स का। वो मार्क्स में मैं डिवाइड कर दूंगा एट लास्ट टाइम। अगर देखा जाए तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर है ना, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस। अगर हिंदी में बात करें तो एक्चुअली में ये रासायनिक अभिक्रिया
एवं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। इस चैप्टर के कंटेंट्स अर्थात हमें कौन कौन टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, है ना, अच्छी तरीके से हम लोग पहले डील कर लेंगे। एक्चुअली में सबसे पहले फर्स्ट वर्ड हमको यहां से जानना होगा चेंज के विषय में। हम लोअर कैटेगरी से उठा रहे हैं बच्चों, और अगर जब तक क्लियर ना हो तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपके माइंड में पूरा 100% सेट हो जाए, विदाउट स्किपिंग किए हुए। एक एक वर्ड पढ़ने समझ में आएगा। और किसी भी तरीके के चैप्टर से कोई क्वेश्चंस अगर होंगे ऐसे जिस ईयर में जो क्वेश्चंस आया हुआ है, मैं जब पूरा ये थ्योरी के साथ जब एंड करूंगा तो कई प्रकार के क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा जिससे आपके एग्जाम में सहायता। और एक बात और, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्लास 9 से टॉपिक था केमिस्ट्री का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैं उसका जिक्र करूंगा थोड़ा सा कुछ देर बाद, जब इस पूरे कंटेंट को मैं लिख लेता हूं, है ना। तो सबसे पहले इस वर्ड में हमें पढ़ना पड़ेगा पहले चेंज। अब ये चेंज भी जो है वो दो तरह का, एक आपको फिजिकल चेंज और एक आपको केमिकल चेंज। उसके बाद इस टॉपिक में फिर पढ़ने पड़ेंगे केमिकल रिएक्शन, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? इनके कैरेक्टरिस्टिक्स 5 होंगे। एक होगा इवोल्यूशन ऑफ गैसों का निकलना, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट अवक्षेप का बनना, है ना, चेंज इन कलर, रंगों में परिवर्तन होना, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन होना, और एक चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन होना। ये केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना होगा, है ना। इसके बाद का टॉपिक होगा केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशंस के अंतर्गत में 2 पार्ट पढ़ने होंगे, एक बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसमें से जो अनबैलेंस्ड होगा, उसे कभी क्या उसको हम लोग स्केलेटन केमिकल इक्वेशंस भी कहेंगे, बट क्यों वो आगे, है ना। अब दोस्त इसके बाद बैलेंसिंग
ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए दो प्रोसेस बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। इसे एक्चुअली में कभी कभी इंस्पेक्शन मेथड भी कहा जाता है ना? या कभी कभी इसको मटेरियल मास भी कहा जाता है ना? या कभी कभी इसको मास बैलेंस भी कहा जाता है। बात याद रखोगे। हीट एंड ट्रायल मेथड को इंस्पेक्शन मेथड भी कहा जाता है, मटेरियल मास भी कहा जाता है, या कभी कभी इसे मास बैलेंस के भी नाम से जाना जाता है, हीट एंड ट्रायल मेथड को, है ना? और एक आता है पार्शियल मेथड। पार्शियल मेथड, इस पार्शियल मेथड को एक्चुअली में इसको सिंपली मेथड कहते हैं, सिंपली मेथड, है ना? तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर ले। अभी आपका कंटेंट यहीं पे खत्म नहीं होता है, अभी ये कंटेंट अभी और एक बार स्टेप लेगा। अब जो भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाएगा, जिस समय हम बैलेंस कर रहे हैं उस समय हमें एटम की नंबर को जानना होगा, वो हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल अभी इस टॉपिक को पहले क्लियर कर लें, उसके बाद का टॉपिक होगा अगर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें मेथड से। अब उसके बाद का टॉपिक क्या हो जाएगा कि केमिकल इक्वेशन मेड इनफॉर्मेटिव। केमिकल इक्वेशंस को इनफॉर्मेटिव बनाना। अब सवाल होता है इनफॉर्मेटिव है क्या, वो सब आगे क्लियर होगा, है ना? उसके बाद why should we balance chemical equation, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना? केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करना चाहिए वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना? उसके बाद यहां से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शंस का टाइप्स कितने होंगे? तो फर्स्ट होगा इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, शॉर्ट में रिएक्शंस को ऐसा भी रिटेन करेंगे। डीकंपोजिशन रिएक्शन, है ना? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना? प्रीसिपिटेशन रिएक्शन,
रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये रेडॉक्स रिएक्शंस का दो पार्ट होगा, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक रिडक्शन रिएक्शन, है ना। उसके बाद का टॉपिक होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का क्या यूसेज होगा, उसके लिए दो केस आएंगे, एक आएगा कॉरसन और एक आएगा रैंसिडिटी। कॉरसन यानी संक्षारण और रैंसिडिटी यानी विकृत गंधिता। उसके बाद इनका यूज भी पढ़ेंगे, किस किस केस में कहां कहां क्या होता है। उसके बाद ये टॉपिक ला करके आपका एंड कर जाता है, उसके बाद एंड कर जाए। उसके बाद कई प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस सॉल्व होगा प्रीवियस ईयर का कई प्रकार के ईयर के क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपका हर तरीके से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स सब एक बात को याद रखिए, अभी इसके पहले हम बोला था कि क्लास 9th का एक चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें एक आयोनिक फॉर्म पढ़े थे। आयोनिक फॉर्म, उसमें आयोनिक फॉर्म जो पढ़े थे मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक आयन और एक पॉली एटॉमिक आयन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर से मानकर चलते हैं, जो सपोज करते हैं कि Ca2+ है ना, और मान लेते हैं N3- SO4 2-, इस प्रकार का कुछ आयन पढ़े थे। तो अगर ये आयन जब तक क्लियर नहीं होगा आप कोई भी केमिकल रिएक्शंस को नहीं लिख पाएंगे, और जब अगर लिख भी लेते हैं तो आप रिएक्ट जब कर रहे हो तो आपको फॉर्मूलेट बनाने में भी क्लियर नहीं हो पाएगा, आपको दिक्कत करेगा। इसलिए स्टूडेंट्स की डिमांड पे अगर जरूरत पड़ेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बोलिएगा तो मैं आयोनिक फॉर्म का एक बार क्लास लेकर के मैं पूरा उसमें वीडियो को अपलोड कर दूंगा। क्लियर है? तो दोस्तों आज हुआ सिर्फ और सिर्फ इस केमिस्ट्री चैप्टर का कंटेंट और पूरे साइंस चैप्टर का पार्टीशन किया गया। जब अगली वीडियो में लेकर आऊंगा तो इस चैप्टर में जो पढ़ने थे वो तो क्लियर कर दिया गया है। अब इसमें पूरे एक एक थ्योरी को हम लोग जानेंगे, कब, कहां और कैसे होगा, है ना। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप इसे ज्यादा बार देखें ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि आपका भी फायदा हो और साथ वाले में आने वाले लोगों का भी फायदा हो। जी धन्यवाद।